अच्छा, बहुत से दोस्त जो नए पहुंच रहे हैं वो आते हैं और फिर एक रिक्वेस्ट करते हैं मुझसे, उनका शुक्रिया कि वो रिक्वेस्ट करते हैं, इस काबिल समझते हैं मुझे। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि जो मुख्तलिफ़ काम है ना यहाँ पे आपको वो जब उस वक्त तक आपको नहीं मिलते या अपने साथ आपको कोई नहीं रखता जब तक यहाँ पर आपके पास कोई स्टेटस नहीं होता, लीगल स्टेटस। ठीक है। देन दूसरी बात ये है कि यहाँ पर आप कोई चीज़ सीखना चाहते हैं, किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं। ठीक है। जैसे एक मैं बहुत क्लोज़ फ्रेंड आए हैं मेरे, अभी पिछले महीने उनका वीज़ा लगा था और पहुँचे हैं वो यहाँ पे। तो आते साथ ही वो मुझे कहते हैं कि मैं यहाँ पर काम करना चाहता हूँ, प्रॉपर्टी का, रियल इस्टेट का काम करना चाहता हूँ। तो आबिद साहब मुझे किसी रियल इस्टेट का काम करने वाले के साथ लगवा दें तो मैं वो काम सीख लूँ। अब इशू ये है कि उनकी लैंग्वेज स्किल्स भी इतनी अच्छी नहीं थी और दूसरा उनके पास रियल्टर का कोई सर्टिफिकेट, डिप्लोमा भी नहीं था कि वो काम कोई सीख सकें, उनके साथ किसी को लगाया जाए। रियल्टर तो बहुत सारे दोस्त जानने वाले हैं यहाँ पर जो रियल इस्टेट का काम कर रहे हैं, कंपनीज भी हैं जानने वाली, लेकिन उनके पास कुछ भी ऐसा नहीं था कि मैं उनको रेफ़र कर सकता। इवन कि अगर सिर्फ इंग्लिश में बोल चाल कर लेते तो मैं लगवा देता कहीं पे उनको। इस तरह मुख्तलिफ और दोस्त भी आ रहे हैं, उनका इशू ही यही है। यहाँ पर क्या है जी कि जब तक आपको यहाँ पर मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स नहीं आते, यहाँ के लॉज नहीं पता होते, ठीक है, तो आपको कोई कंपनी वाला या इस तरह काम वाला अपने साथ नहीं एडजस्ट करता। तो ये जो थोड़ी सी ये चीज़ समझ लें, आप आ रहे हैं नए, तो ये चीज़ जहन पे रखें कि जितनी देर यहाँ की आपको ट्रेनिंग नहीं होती, कोई सर्टिफिकेट आपके पास नहीं होता, तो आगे जो कंपनीज़ हैं वो आपको इंटर्नशिप के लिए भी एडजस्ट नहीं करती हैं अपने साथ, इवन कि आपको सिखाने के लिए भी साथ नहीं रखती। तो आहिस्ता आहिस्ता जब ये लोग रहते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, कुछ इंग्लिश सीखते हैं, देन फिर इनके आगे के चांस बन जाते हैं। तो आप आएँ यहाँ पर, पहले कोई कोर्स करें, ठीक है, और कुछ साथ अपनी लैंग्वेज इम्प्रूव करें, देन फिर आगे बढ़ने के चांसेस काफ़ी होते हैं। नहीं तो अदरवाइज़ वही है कि आपको कोई ना कोई आर्ट जॉब यहाँ पर करना पड़ती है। तो ये जहन में ज़रूर रखा करें और ट्रस्ट दें, एतमाद करें, लेकिन प्लीज़ शर्मिंदा मत करें। इस तरह की जो चीज़ मैं नहीं कर सकता वो मैं उस चीज़ की आप मुझसे दरख्वास्त करें, क्योंकि बड़ी शर्मिंदगी होती है कि जब कोई बंदा, दोस्त, बहुत करीबी इस तरह की चीज़ कहे और वो हम ना कर सके तो।